हेलो। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ेंगे जिसमें आकृति एक आकृति या दो आकृति दी जाती है। उसमें से ये पूछ लिया जाता है कि इसमें ट्रायंगल्स कितने हैं, मतलब त्रिभुज कितने हैं, आयत कितने हैं, वर्त कितने हैं या वर्ग कितने हैं, जो भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर अपने को फिगर काउंट करवाई जाती है। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और अब ट्रायंगल्स में अपने को ये दे दिया जाता है कि ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल्स में ऐसे करके दे देते हैं कि अपने को कितने त्रिभुज, तो अपन काउंट भी कर सकते हैं इसमें क्या है, कितने ट्रायंगल्स है। एक तो ये यहाँ से लेकर ये वाला, एक ये वाला, दो, और एक ये खुद पूरा वाला, तीन ट्रायंगल हो गए। तो ये तो सिंपल है, अपन काउंट करके भी बता सकते हैं इसमें तीन हो गए। जब एक लाइन और आ जाती है तो थोड़ा और टाइम लगता है काउंट करने में। जैसे कि एक वाला, एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, तीसरा ये ट्रायंगल, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला, फिर छठा ये पूरा, ऐसे करके काउंट करना पड़ता है। तो इसको काउंट करने का एक तरीका है। इसमें इसके अंदर एक लिख दो, फिर दो लिख दो, फिर तीन लिख दो। तीन लिखने के बाद कुछ नहीं, ये लिख दो तीन। तीन से आगे एक, कोई भी एक आगे वाले संख्या, मतलब तीन के आगे आगे क्या आता है, चार आता है, तो तीन के बाद में चार लिख दिया। तीन गुणा चार डिवाइड, मतलब इन दोनों को गुणा करके आधा कर दो, डिवाइड बाई टू कर दो। तो 12, चार त्रिक 12 में दो का भाग गया, छः। छः ट्राइंगल है इसमें। तो ये इसमें अगर अपन फॉर्मूला देखें तो ये वही फॉर्मूला हो जाता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये जैसे कि अपने को कोई बोले कि एग्जाम्पल के लिए एक से लेकर 55 तक गिनती का योग क्या होगा। गिनती का योग क्या होगा? पचपन थोड़ा ज़्यादा हो गए तो अपन एक से लेकर 10 तक देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एन कितना रखेंगे, ये एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाला फॉर्मूले में एन रखेंगे 10, क्योंकि एक से लेकर 10, और 10 प्लस वन बाई टू मीन्स 10 इंटू 10 प्लस वन 11 हो गया, बाई टू हो गया। तो ये 10 और 11 को गुणा किया तो 110/2 मीन्स 55 आ गया। तो ट्राइंगल्स को काउंट करने का यही तरीका है। एक दूसरा आगे ट्राइंगल लेते हैं अपन। इसमें अपने को ट्राइंगल काउंट करके बताने हैं। इसमें एक दो लगे थे, इसमें तीन लाइन मैंने खींच दी, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ऐसे गिनती लिख दी। और अब लास्ट वाला क्या है, 4, और 4 के बाद में क्या था, 5 बाई 2 कर दो, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हो गया 520/2 मीन्स 10। यहाँ 10 त्रिभुजों की आकृतियाँ हैं। इसमें काउंट करके भी अपन देख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे करके अपने को एक ट्रायंगल दे दिया जाता है। तो इसमें अपने को बोले कि कितने ट्रायंगल, तो अपन क्या कर कितने, 1 2 3 4 5 लिखेंगे। और 5 के आगे क्या आता है, 6/2 कर दो, 5 संग 30/2, मतलब 15 ट्रायंगल्स में आ देंगे। या 15 आ गए, या 10 आ गए, 6 आ गए।
बस एक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अगर ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर बस अपने को ये ऐसे दे दिया, यही बड़ा है, यही बड़ा समझो ये ट्राइंगल, लेकिन इसमें एक चेंज किया कि यहाँ एक लकीर और लाइन खींच दी, तो अब ट्राइंगल के क्या होंगे। अब तो देखो पहले ये ट्राइंगल एक हो रहा था, अब एक इस लाइन की वजह से ऊपर एक ट्राइंगल और आ रहा है। ये ट्राइंगल एक पहले बन रहा था यहाँ पे, अब इस लाइन की वजह से एक और बन रहा है। ऐसे करके कुछ नहीं, सेम प्रोसेस रहेगा। 1 2 3, 1 2 3 ऐसे लिख दो। 3 के बाद गया था 4/2 कर दो, और 3 × 4/2। और अभी इस लाइन की वजह से ऐसे मानो कि ये बिल्डिंग है कोई, ये पहला फ्लोर है और ये दूसरा फ्लोर है, तो पहला माड़िया और दूसरा माड़िया, ऐसे समझो। और इस लाइन की वजह से कितने बिल्डिंग कितने भागों में बट गई, पहला भाग और दूसरा भाग, तो 1 और 2, 2 भागों में बटी, तो 1 और 2, तो जितने भागों में बिल्डिंग बढ़ती है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 4/2 × 2, मतलब ये ऐसे कुछ इस टाइप से 2 से 2 डिवाइड कर कट गया। 3 × 4 12 ट्राइंगल आ गए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। इस एग्जांपल के अंदर कितने त्रिभुज है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, वी हैव टू फाइंड आउट। हमें ये निकालना है कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले आकृति को इस टाइप की देखते हैं, 1 2 3, ये हो गई। ऐसे पहले टाइप का सीधा ही प्रोसेस। अब एक लाइन और यहाँ पे, दूसरी लाइन यहाँ पे और, तो कुछ नहीं, पूरा प्रोसेस सेम है, बस जितनी ये बिल्डिंग हो जाएगी, जितनी बिल्डिंग कितने भागों में बटेगी उतनी से मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4, 4 के आगे क्या आता, 4 × 5/2 इसको। और अब इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से इस ट्राइंगल को पूरा एज एक बिल्डिंग मानो, और फिर देख लो ये पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर और तीसरा फ्लोर, मतलब 3 भागों में बिल्डिंग बट गई इन दोनों लाइनों की वजह से। 1 2 3, सॉरी 4 × 5/2, और बिल्डिंग कितने भागों में बट गई, 1 2 3। तो ये हो गया 2, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 5 2 10, 10 × 3 30 ट्राइंगल आर देयर, मतलब 30 त्रिभुज वो इस फिगर में होंगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। इसमें 1 2 3 लाइन है, सभी अपन एज्यूम करके चलेंगे कि सीधी है। अपने को इसमें त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुज का ये सिंबल होता है, और आगे मैंने फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो मीन्स हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो सबसे पहले अपन पहले वाला प्रोसेस में 1 2 3 4 लिखेंगे, तो इस त्रिभुज की जितने भी होंगे वो आ जाएंगे अपने। 4 × आगे की एक संख्या 5/2, ये हो गया 5 × 20/2, मतलब 10 त्रिभुज तो ऊपर वाली इस आकृति में आ जाएंगे। और सॉरी, ये कुछ फिगर इस टाइप का है, अब अपने निकालना है।
और इस लाइन को अपन एज ए सीधा ज्यूम करेंगे, मीन स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधी लाइन है। तो अब अपने को निकालना है। तो अपने 10 त्रिभुज तो ऊपर हो गए, 1 2 1 और 2 मीन्स 2 इंटू आगे वाली संख्या 3/2, 2 से 2, 3 त्रिभुज ये हो गए, ये सीधा ही दिख रहा है। एक ये त्रिभुज पूरा, एक ये और एक ये, 3 हो गए। अब देखो 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ हो गए। अब इस लाइन और इस लाइन के मिलने की वजह से भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लेकर ये एक, और दूसरा यहाँ से लेकर ये और ये 2। तो 10 प्लस 3 और प्लस एक ये और दूसरा ये 2, तो टोटल त्रिभुज हो गए 15 त्रिभुज इस आकृति के अंदर। एक क्वेश्चन है इस टाइप का है कुछ। अब इसमें अपने को ट्रायंगल्स की संख्या बतानी, तो अपन 1 2 3 4 ऊपर वाले इस ट्रायंगल्स के अंदर अपन निकाल लेंगे। तो 4 गुणा 5/2, ये 10 ट्रायंगल हो गए। एज इट इज है, नीचे वाले में करेंगे 3 4, 4 गुणा 5/2, ये भी 10 ट्रायंगल हो गए। अब ये देखना कि इन ऊपर वाले इसको और इसको मिलाने से कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो फिर ये 2 और ये 2, मतलब ये लाइन, इस लाइन की वजह से एक तो ये ट्रायंगल बन गया और दूसरा ये बन गया, तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये बन गया, ये बना। चौथा ये बन गया आउटर, ये बना। तो 10 प्लस 10 प्लस 4 ट्रायंगल, ये टोटल हो गए 14 ट्रायंगल, सॉरी टोटल हो गए 24। 10 10 20 और 4 24। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा इस टाइप का है, थोड़ा हटके है। अपने को ये ट्रायंगल दे दिया जाए और ऐसे टुकड़े करके दे दिया जाए, और अब ये जो बिल्डिंग अपन बांटते थे ऊपर वाली, वो पूरी लाइन यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से यहाँ है नहीं लाइन, मतलब यहाँ से है। फिर दूसरी लाइन है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये। तो इसको अपन कैसे करेंगे? इसको उस तरीके से नहीं कर सकते जो पहले अपन करते थे। इसको करेंगे अपन, सबसे पहले लिख दो 1 2 3 4, और फिर जहाँ भी ऊपर लाइन है वहाँ से 1 शुरू कर दो। जैसे यहाँ से लाइन है, यहाँ है नहीं तो यहाँ 1 लिख दिया अपन, लाइन के ऊपर जस्ट गिनती लिख दो 3, और यहाँ से लाइन है तो यहाँ से लिख दो 1 2। अब देखो 1 2 3 4, तो 4 गुणा 5/2
और 1 2 3, 3 गुणा 4 बटा 2 और 1 2, 2 गुणा 3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 ट्राइंगल यहाँ पे मिल गई, 4 3 12 बटा 2, 6 ट्राइंगल यहाँ पे मिल गई, 520 बटा 2, 10 ट्राइंगल यहाँ पे मिल गई। तो 10 6 और 3, तो टोटल कितने हो गए? 19 ट्राइंगल इस आकृति के अंदर होंगे। तो इसको करने का ये तरीका है। इसी टाइप का एक फिगर और देख लेते हैं। इसमें त्रिभुज निकालने अपने को। ये लाइन है जो पूरी लाइन नहीं है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो फिर अपने को निकालने हैं त्रिभुज। तो क्या करें, यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करेंगे 1 2। ये अपन इस बेस लाइन पे काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसको एक बेस लाइन मान रहे और फिर काउंटिंग लिख रहे 1 2 3 4। तो 4 और फिर आगे वाली एक संख्या ले लो 5 बटा 2 कर दो, ये 10 ट्रायंगल आ गए। अब बेस लाइन किसको लेंगे? ये बेस लाइन होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। सेम ये 4 गुणा 5 बटा 2, 10 यहाँ से आ जाएंगे ट्रायंगल। अब बेस लाइन किसको लेंगे? यहाँ इस लाइन को बेस लाइन लेंगे, तो अपन लिखेंगे 1 2 3, 3 के आगे वाली एक संख्या 4, 3 इंटू n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला लगेंगे। तो 3 इंटू 4 बटा 2 12, 6 ट्रायंगल यहाँ से आ गए। अब बेस लाइन किसको लेंगे? इसको 1 2 3 4। तो ये वही हो गया सेम पहले वाली बात, 4 गुणा 5 बटा 2, 10 ट्रायंगल यहाँ से आ गए। अब जितने भी ये टुकड़ों में ट्रायंगल आए इनको आपस में प्लस कर दो, वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। 10 10 30, 3 बार 10 आ गए 30 और 6 वो 36 ट्रायंगल यहाँ पे आ गए।